नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर्ट्स का फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, शानदार तरीके से वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सभी चीज के दोस्तों हम शानदार तरीके से आपको बताएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूले क्या होते हैं, रूल क्या होता है, सूत्र क्या होता है दोस्तों, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता, सभी चीज में आपको शानदार तरीके से वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये वीडियो आप कंटिन्यू पूरे देख लेते हैं तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी दोस्तों फॉर्मूले, जितने भी सूत्र है, जितने भी रूल हैं, जितने भी दोस्तों स्ट्रक्चर है, सभी आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। तो केवल दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दोनों बराबर है, यानी बतवा सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस। कहने का अर्थ यह हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता, इसका मैं आइडेंटिफाई रूल बताऊंगा, पहचानने का नियम बताऊंगा कि आप कैसे पहचाने कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कहने का मतलब हुआ कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ती है, ता है, ते है, ती हो, ता हूं, ती हूं अगर रहता है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आपके स्क्रीन पर भी आ गया हो, वहां से भी आप उसको रीड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जिस हिंदी हुआ क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो रहता है, तो इसको हम लोग दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, नियम क्या होता है। आपने आइडेंटिफाई रूल समझ गए। अब हम चलते हैं इसमें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, निगेटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव को निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, बेहतरीन तरीका से बताते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपने रूल समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलेंगे, निगेटिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को निगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो चलिए बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, उसके बाद दोस्तों निगेटिव, निगेटिव, और क्या बोले इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव। चलिए तो निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक इस प्रकार से। तो चलिए सभी का दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होता मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए या फिर पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, बतवाइए सेम, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का दोस्तों बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, जो रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V1 एस या एस प्लस के ऑब्जेक्ट कहिए या फिर अदर वर्ड कहिए, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का, तो इसका दोस्तों क्या होता, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस डू या डज प्लस नोट, उसके बाद प्लस V1 और प्लस के ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का सूत्र हुआ, रूल हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता। तो चलिए इसमें बात करेंगे तो सब्जेक्ट या सॉरी डू या डज पहले आ जाएगा। तो चलिए डू या डज, डू या डज प्लस के सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट नहीं आएगा, प्लस V1 और प्लस का ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका क्या होता है, तो इसका आपका आ जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस के V1
V1 प्लस का ऑब्जेक्ट और दोस्तों क्वेश्चन मार्क, ये दोस्तों निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इतना बात आप समझ गए। अब जब इतना समझ गए तो समझ जाइए कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी अनुवाद आते, जितने भी दोस्तों ट्रांसलेट हुआ, बेहतरीन तरीका से बने। मैं आपको एग्जाम्पल से रूबरू करवाऊंगा, एग्जाम्पल सेटिस्फाइड करवाऊंगा। फिलहाल देखिए क्या कि जैसे मान लेते हैं मैं लिया, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, ये दोस्तों अभी हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मैं क्या बनाइएगा, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। अब ये बन गया आपका निगेटिव। अब निगेटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाइएगा, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, शानदार तरीके से बताते हैं, केवल वीडियो पर तक बने रहिए। तो इसको हम लोग बनाएंगे, क्या मैं खाता हूं, यानी क्वेश्चन मार्क। अब जब ये बन गया तो अब इसको हम लोग बनाएंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव। ये कैसे बनाएंगे, क्या मैं नहीं खाता हूं। ठीक, चलिए अब हम लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करेंगे इसके सूत्र के माध्यम से, इसके फॉर्मूले के माध्यम से। इसका जो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसको आप याद रखिए ना। देखिए ना, मजा से बनाइएगा। फिलहाल देखते हैं, मैं खाता हूँ तो इसमें दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या है, इट। तो चलिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1, अर्थात सब्जेक्ट मेरा आ गया आई, तो ये आपका बन जाएगा दोस्तों क्या, आई। उसके बाद वर्ब क्या है, इट, तो आई इट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम आएंगे, मैं नहीं खाता हूं, तो सब्जेक्ट मेरा आई, पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डू या डज, तो डू, आई डू। उसके बाद क्या, नोट, नोट लगाइए, नोट। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब मेरा क्या है, इट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसमें आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या है, डू या डज, तो डू, सब्जेक्ट मेरा आई, तो डू आई। उसके बाद क्या, वर्ब इट, डू आई इट। शानदार तरीके से बन रहा। इसमें आ जाएंगे, क्या मैं नहीं खाता हूं, क्या बनाइएगा, क्या मैं नहीं खाता हूं। तो इसको बेहतरीन तरीका से बनाइए, डू या डज, तो पहले आ जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, तो आई। उसके बाद क्या लगेंगे दोस्तों, नोट, तो नोट, डू आई नोट। उसके बाद वर्ब, वर्ब मेरा क्या है, इट। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट शानदार तरीके से कर रहे हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल आता है कि डू या डज कहाँ लगेगा, डू या डज, यूज ऑफ डू या डज, या फिर यूज ऑफ, इसमें एक चीज आया है एस या ई एस, ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एस या ई एस के बाद क्लियर कर लेते हैं। तो एस या ई एस दोस्तों थर्ड पर्सन में लगेगा, अर्थात ही सी इट, और सिंगुलर नाम जब रहेगा उसके साथ हम लोग एस या यस लगाएंगे, ओके, यानी डज लगेगा। अब हम लोग जो डू लगाएंगे वह आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम के साथ डू लगाएंगे, अर्थात आई के साथ भी डू, यू के साथ भी डू, वी के साथ भी डू, दे के साथ भी डू, और एक से अधिक जब नाम रहेगा उसके साथ भी डू का ही यूज करेंगे। ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज, और सिंगुलर नेम के साथ भी, यानी एक जब नाम रहेगा, एक वचन जब बोध होगा तो उसके में हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट उदाहरण से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि हम लोग किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, हिंदी के साथ। ये अफर्मेटिव, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या बनेगा बोलिए, तो इसका बन जाएगा, हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, ये बन गया आपका निगेटिव। इसका जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या हम लोग किताब पढ़ते हैं, क्या बनाइएगा दोस्तों, क्या
हम लोग किताब पढ़ते हैं। ये तो बन गया, ये बन गया इंट्रोगेटिव। अब इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। शानदार तरीके से इस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सो देखिए, सब्जेक्ट मेरा क्या है? हम लोग को साथ क्या लगाएंगे? डू, पहले ही जान चुके। तो चलिए, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट मेरा वी, तो वी। उसके बाद सब वर्ब मेरा क्या है? रीड, तो रीड। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? बुक, तो बुक। क्या बनेगा? वी रीड बुक। अब निगेटिव में जब हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा ना, देखिए जस्ट लाइक सब्जेक्ट मेरा क्या आएगा? वी, सब्जेक्ट मेरा वी। उसके बाद जब हम लोग आएंगे दोस्तों डू या डज, तो डू, वी डू। उसके बाद क्या? नोट, वी डू नोट क्या? रीड बुक, रीड बुक। शानदार तरीके से समझ में आ रहा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो अनुवाद बनाएंगे वो कैसे बनेगा? तो डू या डज, तो डू, डू। उसके बाद क्या लगेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा वी, डू वी। वर्ब मेरा रीड, वर्ब मेरा रीड, तो वी डू वी रीड बुक। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब हमारे निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो क्या होता है दोस्तों? डू या डज, तो डू, डू। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा वी। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? क्या है? नोट, तो नोट। उसके बाद वर्ब आपका रीड, तो रीड। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? क्या है? बुक, तो बुक। यानी डू वी नॉट रीड बुक, क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ते? ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि वह गाती है, या फिर वह खाती है, वह खाती है। ये तो अफर्मेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है। इसका आप निगेटिव बनाएंगे तो कैसे? इंट्रोगेटिव कैसे बनाइएगा दोस्तों? बनाइए ना, बन गया होगा। क्या बना है? क्या हुआ? खाती है। यहां लिख रहा हूं, क्या वह खाती है। जब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या बनाएंगे? क्या वह नहीं खाती है, क्या वह नहीं खाती है। बेहतरीन तरीका से अब इसे ट्रांसलेट कीजिए। वो कैसे? तो देखिए, ये तो थर्ड पर्सन आ गया ना, ही सी इट। तो चलिए, सब्जेक्ट मेरा क्या है? वह खाती है, यानी लड़की, तो सी, सी। वर्ब क्या है? इट। और इसमें क्या लगाना? एस या एस, तो एस। तो सी इट्स, वह खाती है। इसमें आ जाएंगे वह नहीं खाती है, तो सी, क्या? सी। उसके बाद डू या डज, तो डज, सी डज नोट क्या? इट। शानदार तरीके से, सी डज नॉट इट, वह नहीं खाती है। अब यहां पे हम लोग आएंगे, क्या वह खाती है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू या डज, डू या डज, तो डज। क्या आएगा? डज, डज सी इट। या फिर आप इसको डजंट सी इट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या वह नहीं खाती है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाइएगा? डू या डज, तो पहले डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है दोस्तों? सी, डज सी नोट इट, इस प्रकार से आप शानदार तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, समझ में आ गया तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इसको क्लीन करूंगा, एक दो एग्जांपल और मैं आपसे बातें करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। तो दोस्तों अगला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगला एग्जांपल से आपको मैं रूबरू करवा रहा हूँ। क्या कि मान लीजिए मैंने लिया, आप
मुझसे प्यार करते हैं। ये मैंने एक सेंटेंस बनाया जो अफर्मेटिव है। अब इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो निगेटिव दोस्तों हम लोग बनाएंगे आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अब इसका जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो देखिए यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? ये दोस्तों बन गया इंट्रोगेटिव। अब इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? आप तो बना चुके हैं, आप समझ गए हैं, मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया है। क्या अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को निगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो अब यहाँ पे इसको हम लोग जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या देगा? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, इस प्रकार से। अब इसका ट्रांसलेट हम लोग जब करेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा यू, तो यू, काम क्या हो रहा है? प्यार करना, तो क्रिया क्या है? प्यार करना, तो लव, किससे? मुझसे, तो मी, यू लव मी। जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट मेरा यू, सब्जेक्ट मेरा यू, सब्जेक्ट मेरा यू, यू के साथ क्या? डू या डज, तो डू। उसके बाद नोट, नोट क्या? लव मी। उसके बाद हम आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो ये कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिए, डू या डज, तो डू, डू। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है दोस्तों? यू, तो डू यू क्या? लव मी, लव मी। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? डू यू लव मी। अब इसमें हम आ जाएंगे, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो क्या बनाइएगा दोस्तों? इसको हम लोग बनाएंगे डू या डज, तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद नोट, नोट, उसके बाद लव मी, लव मी। डू यू नॉट लव मी? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? तो इस प्रकार से दोस्तों आपने शानदार तरीके से समझ गए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है। उसके बाद दोस्तों इंट्रोगेटिव क्या होता है समझ गए। जैसे हम कहेंगे वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह नहीं दौड़ता है, क्या नहीं, ही डज नॉट रन। उसके बाद क्या वह दौड़ता है, डज ही रन, क्या वह नहीं दौड़ता है, डज ही नॉट रन। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मैं सोता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, क्या मैं नहीं सोता हूँ। इस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया। अगर दोस्तों समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।